You have an incredible number of followers, 2.2 millions, right? ये जर्नी कैसी रही आपकी? अभी कॉमस्कोर की रैंकिंग आई थी, सो आई वाज स्टैंडिंग above my idol Virat Kohli. Should not use the word above, मतलब in the same league of top 5 influencer in India. एक हमारे एक्टर है कार्तिक आर्यन हाँ हाँ हाँ, उनकी इतनी कंट्रोवर्सीज क्यों होती है? बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था वो आर्यन वाला, वो नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे में क्या आप लोग की भी जो मेंटल सिचुएशन होती है, क्या उस पे भी फर्क पड़ता है? सुशांत सिंह राजपूत की जैसे समझो डेथ हुई थी, तो वहाँ पे इतनी नेगेटिविटी और ये सब कुछ हो गया था कि लगने लगा था कि हम क्या कर रहे हैं, ये लोग हम पागलों के जैसे भाग रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा तो भी कर रहे हैं। तो योगी जी का कौन सा कंटेंट होता है जो सबसे ज्यादा मतलब वायरल जाता है? आजकल मतलब ट्रेंड में राहुल गांधी जी का तो बहुत बूम करता है, और योगी जी का भी। क्या ये पेड कंटेंट होते हैं या पेपराजी ही उन्हें लेके आते हैं? इसको उनको पेड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है हम ऐसा करेंगे तो हम डलेंगे। सिर्फ हार्दिक पांड्या ही अपने गर्लफ्रेंड के साथ होते हैं या और सारे भी होते हैं? अरे वहाँ फिर जला ही दोगे आप। सब कुछ मत बता सब पहुंच जाएंगे हाय पल्लव, हेलो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन डियर वॉइस पॉडकास्ट. शुक्रिया आपका, शुक्रिया। You have an incredible number of followers, 2.2 millions, right? ये जर्नी कैसी रही आपकी? मैम बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से भरी हुई थी। बहुत अप्स भी थे, बहुत लोज भी थे। मतलब अभी सब लोग को ये दिखता है कि नंबर्स 2.2 मिलियन, बट द स्टोरी बिहाइंड इट इज़ वेरी टफ। मतलब देर आर काउंटलेस स्लीपलेस नाइट्स, ये इन्फॉर्मेशन डिग आउट करना, जाना आना, सबको ढूंढना, परचेज करना, कौन कब आ रहा है, अपने टिपर्स लोगों को ढूंढना, मतलब बहुत बहुत टफ, बहुत टफ। आपको इंडियाज ग्रेटेस्ट, मैं ग्रेटेस्ट बोल रही हूँ, एंड द बिगेस्ट पेपराजी इन्फ्लुएंसर कहते हैं. ये सुनकर के आपको कैसा लगता है? मैम अभी ये सब चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हुई हैं। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आई एम ग्रेटफुल। मैं मतलब देयर इज़ नथिंग लाइक, मुझे नहीं लगता आई एम ग्रेट टिल माई लास्ट फोटोग्राफ। आपने कहीं भी मतलब मेरे पहले भी मैंने ये बोला है कि आई ऑलवेज भी वॉन्टेड टू रिमेंबर मतलब मेरा लास्ट क्या था। मान लो जैसे कल रात को अभिषेक ईशान किशन के शोल्डर पे हार्दिक पांड्या उसको वॉक करा था, वह लेके जा रहा था, तो आज वो है, अब कल कुछ और होगा। मतलब अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें देख के। अभी कॉमस्कोर की रैंकिंग आई थी, सो आई वाज स्टैंडिंग अबव माय आइडल विराट कोहली। आई शुड नॉट यूज़ द वर्ड अबव, क्योंकि इसके विराट कोहली के फैंस बहुत ज़्यादा हैं। मतलब इन द सेम लीग ऑफ टॉप 5 इन्फ्लुएंसर इन इंडिया, सो अच्छा लगता है ऑब्वियसली। तो आपको लगता है कि आपने क्वालिटी इतने सालों तक मेंटेन करके रखी है उसकी वजह से है, या जो फ्रेशनेस आप लेकर के आते हैं डे टू डे कंटेंट में उसकी वजह से है? इट इज़ मिक्स ऑफ बोथ मैम, क्वालिटी एज वेल एज फ्रेशनेस। उसकी फ्रेश, हाँ। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, जर्नलिज्म, व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ? सोशल मीडिया का ये है कि पोस्ट कोविड एरा, पहले इससे पहले हम लोग बहुत ट्रेडिशनल तरीके से काम करते थे। लाइक प्रिंट मैगजीन्स होती थी, न्यूज़पेपर्स होती थी, वहाँ पे कंटेंट जाता था। पर अभी चीज़ें थोड़ी सी बदल गई हैं, पेपराजी आ गया है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बूम हो रहा है, ऐसा है। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया आने की वजह से जो प्रिंट मीडिया थी उसमें कमी आ गई है या ख़त्म हो रहा है? क्या है आपका पॉइंट ऑफ व्यू? मैम क्या है ना, देखो, ख़त्म का तो ऐसा है कि आई डोंट थिंक कि कभी प्रिंट ख़त्म हो सकता है। ये हमने कोरोना में भी देखा, वो एक अलग ही फीलिंग है। वो ऐसे पेपर सुबह सुबह जो खुशबू के साथ ऐसे खोल के कड़ाक से पेज को इधर करना, वो मतलब है चीज़। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया इज़ गेटिंग बिगर, ज़्यादा ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, लोग एडिक्टेड है, मतलब ये तो है। आपकी शुरुआत फोटोग्राफी में और जर्नलिज्म में कैसे हुई? मैम मैं हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा था, तो आई वाज टॉपर अपने कॉलेज का। सीवीएस में था मैं, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में। सब चीज़ें अच्छे चल रही थी। देन आई गॉट एडमिशन इन नेशनल म्यूज़ियम हिस्ट्री ऑफ आर्ट। तो एक क्रेज़ होता है हर एक बच्चे को, मतलब
होता ही है बॉलीवुड वगैरह देखने का, उस समय पे सिंघम वगैरह चल रही थी। तो मेरे फादर जर्नलिस्ट थे, उनका मतलब बीट न्यूज़ का था, बट कोई उस दिन उनका असाइनमेंट ऐसा लगा हुआ था कि ये कवर करना है। अजय देवगन और करीना कपूर आ रहे थे सिंघम 2 के लिए, ली मेरिडियन उधर ही पड़ता है जहाँ मेरा इंस्टीट्यूट था। तो खबर लगी तो मना भी किया कि मता। मैंने कहा नहीं यार, करीना कपूर को तो देखने का सबका शौक होता है। तो एज अ मतलब क्यूरियोसिटी मैं चला गया। तो मैं गया तो जाके मुझे सब कुछ बहुत बहुत फैसिनेटिंग लगा, बहुत अच्छा लगा। तो उस दिन तो मैंने खाली ऑब्ज़र्व किया, करीना मैम को देखा, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। फिर आके वहाँ से मतलब धीरे धीरे मतलब मैं लड़ झगड़ के किसी तरीके से जाने ही लगा, करने ही लगा, फिर ये काम मैंने शुरू कर दिया। मतलब आप मुझे एक बात, ये जो फैसिनेशन होता है सेलिब्रिटीज़ के साथ, क्या वक्त के साथ वो कम होते जाता है या ये और इंटरेस्टिंग होते जाता है? ये मैम कम नहीं होता है, ये इंटरेस्टिंग होता जाता है। क्योंकि चलो ठीक है, मैंने तब किया, बट धीरे धीरे आप करीना मैम का एग्जांपल लेके बताता हूँ। उसके बाद उनका बेबी हुआ तैमूर, मतलब तैमूर के होने से क्या हुआ, इट ब्रोक द इंटरनेट। तो ये तो और ज़्यादा वो होता गया। अब वक्त के साथ इसलिए कम हुआ क्योंकि वो बहुत काइंड है, बहुत अच्छी हैं, उन्होंने हमको सब कुछ हमेशा सपोर्ट किया, अपने बच्चों को भी क्लिक करने दिया। लेकिन अब जैसे आपको पता होगा, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उसके बाद हम लोगों से रिक्वेस्ट करी कि मत करो, तो हमने भी फिर तैमूर को क्लिक करना छोड़ दिया। क्या अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट? वो सर के ऊपर, सैफ सर के ऊपर जो अटैक हुआ था, तो उससे देवर कंसर्न की मतलब बच्चे हैं, छोटे हैं, बच्चों के साथ कभी ऐसा कुछ ना हो, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो हम लोगों ने भी बहुत अच्छे से बात मानी उनकी, और नहीं करते अब हम परेशान उनको। आपने मतलब जो एक ट्रेडिशनल प्रिंट मीडिया था वो, और अभी सोशल मीडिया, ये सब देखा है, तो आपको क्या ज़्यादा फैसिनेट करता है? पहले जो प्रिंट जर्नलिज्म था वो, या अभी जो सोशल मीडिया है जो कि बहुत फास्ट पेस्ड है वो? मैम वहाँ पे वक्त बहुत था, देयर वाज टाइम। आप मतलब मैं क्लिक कर कर आता था, मेरे पास वक्त होता था बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी के लिए। मतलब आओ पिक्चर्स को एडिट करो, अपने हिसाब से भेजो, कैप्शन करो। मतलब वो वैसा एरा होता था कि एक कैमरे में कहते हैं ना चिप होती थी, चिप घर पे लाओ, लगाओ, ये सब करो, कार्ड कॉपी करो। मतलब मेरे फादर ने मेरे को हर बेसिक डिटेल भी सिखाई है, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, टेढ़ी फोटो को सीधा बनाना, ये वो। पर यहाँ पर मैम क्या है ना, यहाँ पे वक्त नहीं है आपके पास, यहाँ एक कट थ्रू कंपटीशन है। जो जल्दी पहले डालेगा उसको एंगेजमेंट मिलेगा, उस तरीके से है। तो ऐसा है मतलब, लेकिन मज़ा उसका भी बहुत अच्छा होता था कि अपना करके सुबह बाईलाइन पढ़ रहे हैं। और इसका तो मज़ा जो है मैम इंस्टेंट है कि अरे हमने डाला, अरे कितने एंगेजमेंट आया, कितना क्या हुआ, इतने लाइक्स आ गए, इतने व्यूज़ आ गए, ऐसा। तो ये जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट होता है वो सोशल मीडिया की वजह से आपको कहीं ना कहीं लगता है कि वो थोड़ा सा डिरेल हुआ है, कम हुआ है? जब से सोशल मीडिया आया ना, मतलब न्यूज़पेपर्स के एक स्टैंडर्ड्स होते थे। आप जैसे देखोगे कि कॉलम होते थे, कॉलम में एक फ़ोटो जाएगी, किस तरीके के फ़ोटो जाएगी, इसके ऊपर एडिटर्स होते थे। मतलब जैसे ट्रेडिशनल चीज़ें काम करती हैं। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना, यहाँ पे तो कोई भी कुछ भी कर रहा है और किसी की भी कुछ भी चीज़ वायरल हो जाती है। तो बहुत मतलब क्वालिटी ऑफ कंटेंट में तो बोलेंगे मतलब गिरा भी है और एक तरीके से बढ़ा भी है। मतलब अगर जैसे सोशल मीडिया नहीं होता, हम जैसे सचिन अपने टाइम पे खेलते थे, तो हमें नहीं पता होता था कि सचिन क्या कर रहे हैं, बैक स्टोरी। लेकिन अभी 2 दिन पहले विराट कोहली ने अपनी नेट प्रैक्टिस की वीडियोस डाली। तो मतलब दोनों ही हैं, प्रोज भी और कॉन्स भी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि पहले जहाँ पे जो पेपराजी होते थे और जर्नलिस्ट होते थे, न्यूज़ ढूंढते थे, मतलब उन्हें ढूंढना पड़ता था कि क्या नया हो रहा है, और आज जहाँ पे सेलिब्रिटी खुद ही सब कुछ अपने प्रोफाइल से डालते हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि पहले वाला ज़्यादा अच्छा था या अब ज़्यादा इजी हो गया है? अब ज़्यादा चैलेंजिंग है मैम। पहले तो चलो ठीक है, आपको एक इवेंट्स होते थे, आपको बुलाया जाता था, आपके पास इनवाइट्स थे, जाओ वहाँ पे आप फ़ोटो निकालो और मतलब डाल दो। मतलब एवरीथिंग वाज बेस्ड ऑन मीडिया इनवाइट्स, क्योंकि न्यूज़पेपर की अपनी एक वो होती थी क्रेडिबिलिटी, अपनी एक वैल्यूज़ तरीके से। अभी क्या है मैम, एक तो सेलिब्रिटीज़ के अपने प्रोफाइल हैं, दे हैव ह्यूज एंगेजमेंट। मतलब
पैपराजी से कंटेंट वो करोगे अगर कंपटीशन। सो जैसे मान लो रश्मिका विजय की शादी हुई अभी एग्जांपल, ठीक है, इन्होंने अपनी फोटोज डाली, दे वर सुपर वायरल। सो हम क्या करें, हमें भी तो कुछ करना है ना, मुझे वही जानना था। तो हमने लूपहोल कैसे निकाला, अच्छा इन्होंने ये किया, अब हम इनको एयरपोर्ट पे पकड़ेंगे। तो मेरी अभी टीम गई हुई थी, सो उन लोगों ने जाके उनको एयरपोर्ट पे पकड़ा कपल को, फिर एयरपोर्ट में अंदर साथ साथ ट्रैवल किया इनके साथ साथ, सेम फ्लाइट हम लोग ने बुक करी कि हैदराबाद तक जाएंगे इनको फॉलो करते हुए। तो वो कंटेंट बनाते बनाते लड़के लोग पूरा वहाँ से वहाँ तक हैदराबाद तक गए, फिर हैदराबाद जाके हैदराबाद एयरपोर्ट पे भी जब फैमिली साथ निकल रही थी तो बना। सो ये सब 3-4 चीज़ें करके हम कहीं जाके इक्विवेलेंट टू रश्मिका और विजय के आ पाए। तो आप लोग को ये इंटरनल इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है कि इस फ्लाइट से वो ट्रेवल करने वाले हैं? यही तो मैम वो है यही तो असली वो है खुफिया तंत्र मंत्र जो हम करते हैं, जर्नलिज्म का तंत्र मंत्र है। हाँ, जर्नलिज्म। आप शादी की बात कर रहे हैं, मुझे याद है कि जब ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी हुई थी तो एक भी फोटो नहीं था, बिकॉज एवरीथिंग वाज सो प्राइवेट। और वहीं रश्मिका और विजय की जब शादी हुई, उन्होंने चाहे अनुष्का या विराट की शादी हुई या रणवीर सिंह और दीपिका की, उन्होंने खुद अपने पर्सनल प्रोफाइल से सबको इन्फॉर्म किया कि वी आर मैरिड, ये हमारा ऑफिशियल पिक्चर है। तो अब जैसा आपने कहा कि हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं है, तो हमें लूप ढूंढना पड़ता है। तो उसमें लूप ढूंढने में ज़्यादा मज़ा आता है या जो पहले से आपको इनवाइट करके बता देते थे कि दिस इज़ द ऑफिशियल फोटो? क्या लगता है आपको? मैम जब तक चैलेंज ना हो तो मज़ा नहीं आता। ऑब्वियसली लूप देखने में बहुत मज़ा आता है। एक्चुअली विराट अनुष्का ने भी जो शादी करी या बाकियों ने भी करी तो बुलाया उन्होंने भी किसी को नहीं। आप ऐश्वर्या अभिषेक की बात कर रहे हैं, चलो ठीक है, तब तो सोशल मीडिया ही नहीं था, तो वो डालेंगे कहाँ पर, एक ये चीज़ है। बट लूप ढूंढने में बहुत मज़ा आता है। लूप नहीं तो मतलब ऐसा लगता है कि यार आज मज़ा नहीं आया। आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हो, ये जो एयरपोर्ट लुक, एयरपोर्ट विजिट्स जो वायरल होते हैं, वो नेचुरल होता है या प्लान्ड होता है या लूप होता है, क्या होता है? मैम ये ना बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये मतलब प्लान्ड होता है। प्लान कब होता है, मैं मतलब बिल्कुल क्लैरिटी से बताता हूँ आपको। जब कोई फिल्म आती है तो उनकी पीआर टीम हमें रीच आउट करती है कि ये ऐसा है, ये यहाँ से जाएगा, मतलब मान लो मुंबई से दिल्ली ट्रैवल करेगा अपनी फिल्म को दिल्ली प्रमोट करने, तो उस समय तो बिल्कुल प्लान्ड है। बाकी मैम नहीं होता ऐसा प्लान, वो सिर्फ सब कुछ नेचुरल होता है। जो आते हैं कि कवर किया इनको मुंबई हाँ, आप देखो ना, जैसे कल भी पूरी टीम इंडिया आई, कल पूरी टीम आई थी यहाँ पे दिल्ली में, बीसीसीआई के अवार्ड्स थे JW मैरियट में। तो वो ऐसा प्लान नहीं हो सकता कि अरे शुभमन गिल इतने बजे आएगा, ये इतने बजे आएगा। मतलब लड़के लोग वहाँ बैठे ही रहे सुबह से लेकर रात तक कि जो भी आ रहा है मिलता जाए, करते जाएं ऐसे। बट खाली आप लोग को ये पता होता होगा कि ये डेट पे ये लोग आने वाले हैं, वैसा कुछ? हाँ, मतलब काइंड ऑफ कि क्या क्या चल रहा है। बाकी हमारे अपने सोर्सेज भी होते हैं इधर के उधर के कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो सब करने के लिए। अभी जो रिलेशनशिप है पैपराजी और सेलिब्रिटी का, एक वो रिलेशनशिप है और एक पहले का रिलेशनशिप था जहाँ पे सब कुछ बहुत रिस्पेक्टफुली देखते थे, जर्नलिस्ट को भी एक बहुत रिस्पेक्ट मिलता था। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैम पैपराजीज और जो मीडिया का रिलेशन है ना, वो लव हेट रिलेशन है। मतलब हम लोग भी इन लोगों से बहुत प्यार करते हैं, ये लोग भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। और कई बार मैम अननेचुरल चीज़ें हो जाती हैं जो किसी के हाथ में नहीं होती। मतलब हर किसी को पैपराजी बोल दिया गया है। अभी कैसा है, मान लो कोई फ़ैन है या कोई यूट्यूबर है, पैपराजी तो मैम 4-5 ही हैं। मैं आपको बताऊं, मतलब ऐसा नहीं है कि पैपराजी लोग बहुत सारे इंडिया में पैपराजी हैं। करने वाले टिपिकली हम लोग 4-5 लोग ही हैं जो ये सब करते हैं। सो अब क्या है, कोई फ़ैन कुछ कर दे या कोई यूट्यूबर कुछ कर दे तो बोला जाता है कि जी ये पैपराजी ने किया। तो आपको ऐसा लगता है कि अभी इतने सारे जो अदर प्लेटफॉर्म्स आ गए, जैसे आपने बोला यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब लोग अपना अपना पेज बना के बैठे हुए हैं और वो कुछ ना कुछ मसाला डालते रहते हैं, तो क्या इससे जो रियल जर्नलिज्म है उस पर कुछ फ़र्क पड़ा है? काफ़ी पड़ा है। मतलब लेकिन क्रिएटिविटी का कहते हैं ना, कोई बाउंड्री तो होती नहीं है। मतलब ठीक है, फ़र्क पड़ा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप जाओ आज भी अगर अच्छा कंटेंट बनाओगे, मतलब सिनेमैटिकली शूट करोगे, लाइट ठीक है, किसी भी सेलिब्रिटी को आप कैप्चर करोगे, अवॉइड ये भी करके कि
ये सब जो तमाशा चल रहा है इससे हटके परे हटके भी मतलब यू हैव गुड इक्विपमेंट, यू शूट नाइसली, यू एडिट योर रील नाइसली, सो एंगेजमेंट आएगी आपको उस पर भी। आपको क्या लगता है ये जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन से, क्या इसने जर्नलिज्म को स्मार्ट बनाया है, इजी बनाया है, या क्वालिटी जो है वो ख़राब किया है? इसने बहुत अच्छा बनाया है। एक एल्गोरिदम है इंस्टाग्राम का, और वो एल्गोरिदम जो है ना, मतलब आप कितना भी हाई एंड वगैरह कर लो, मतलब आप कोई भी वीडियो देखोगे इन लेमैन लैंग्वेज, सो मान लो आप उसकी देखोगे कैमरा की, तो आपको पता चलेगा ये कैमरे की एडिटेड वीडियो है, इस पर ट्रांजिशन आ रहे हैं, ये है वो है। बट आप किसी अपने सेलिब्रिटी की वीडियो फटाक से मोबाइल की देखोगे, एक तो हमारे लिए बहुत जॉब इजी हो गई है, कहीं पे भी बड़े बड़े कैमरे ले जाना, शूट करना, सीक्रेटली फिल्म करना बहुत मतलब मुश्किल होता है, तो उसके लिए मोबाइल बहुत अच्छा है। दूसरा, मोबाइल की वीडियो भी ऐसी नेचुरल लगती है, देखने में मज़ा आता है कि हाँ भाई, हमारे जर्नलिज्म के लेवल को तो नो डाउट मोबाइल ने बहुत अपग्रेड किया है, जैसे और इजी भी कर हाँ, दिया। और इजी भी कर दिया। तो हम जो कंटेंट डालते हैं, वीडियो कंटेंट या पिक्चर कंटेंट डालते हैं सोशल मीडिया पे, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम, तो जो रिटन कंटेंट होता है, क्या उसकी वैल्यू बची है आजकल? हाँ, काफ़ी सारे पेजेस हैं मैम जो कि स्टोरीज अपनी बेसिकली अच्छी फोटोग्राफ्स खींच के भी, मैं पेपराजी पेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, टिपिकल अपनी बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो चल रहे हैं मतलब इस सब पे, अच्छे कंटेंट पे, अच्छे रिटर्न कंटेंट पे। काफ़ी मीम पेजेस भी आपने देखा होगा आजकल, हर चीज़ के मीम बनते रहते हैं। तो है रिटन कंटेंट की बिल्कुल मैम, बिल्कुल। पहले आप मुझे एक बात बताइए, हम जया जी के वीडियोस देखते हैं, अरे और ऐसा क्या होता है उनके साथ कि वो बेचारी इतनी परेशान हो जाती हैं, इतनी इरिटेट हो जाती हैं, और मतलब अपने आसपास के लोगों से ही नहीं, मीडिया पे भी, जर्नलिस्ट के साथ, तो क्यों होता है ऐसा? मैम ये तो उन्हीं को पता होगा कि क्यों करती हैं, ऐसे करना तो नहीं चाहिए। आप देखो, अगर कहीं पे भी कुछ भी होता है, ऐसा तो नहीं है कि पेपराजी लोग उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, बहुत ही आदाब से प्यार से बोलते हैं, जया मैम या जया जी ऐसे करके ही रेफर करते हैं। गुस्सा उनको हमेशा चढ़ा ही रहता है, इट्स नॉट अबाउट कि पैप पे पड़ा हुआ है, बस चढ़ा ही रहता है, तो क्या करें मैम हम भी। तो मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब जर्नलिस्ट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं मैम, आपने भी जितनी भी वीडियोस देखी होंगी, आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि कोई पैप या कोई जर्नलिस्ट मैम से बदतमीजी से बात कर रहा है। वो उनका एक बन गया, मतलब कि नेचर सा कह लो कि करना है ये, क्यों करना है मतलब ये नहीं पता, लेकिन डांट तो पड़ती है, डांटती तो रहती। पहले अभी कुछ सालों में, मतलब 2-3 सालों में कुछ ऐसे वीडियोस आते हैं जर्नलिज्म के नाम पे, जहाँ पे जो मॉडल्स हैं या एक्टर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे वेयर like no clothes. Like I'm not talking about Urfi. Urfi is very creative. Urfi का जो कपड़ा होता है वो बहुत क्रिएटिव होता है, बट कुछ ऐसे लोग हैं, आप समझ रहे होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ, तो जो उनके जो कंटेंट जाते हैं, क्या ये पेड कंटेंट होते हैं या पेपराजी ही उन्हें लेके आते हैं? मैम ये कंटेंट एक तो बिल्कुल भी पेड नहीं होता। उर्फ़ी का भी मैं आपको बताऊं तो देखो, मैं अपनी पर्सनल अपने पेज की बात करूं तो मैंने भी उर्फ़ी को उस टाइम पे जब वो ये सब कंटेंट डालती थी नहीं डाला, जब उसने अच्छी OTT और ये सब करने लगी, वेल ड्रेस्ड अप होके, मतलब क्रिएटिव ड्रेसअप में लाइनअप में आ गई, तो मैंने डालना शुरू किया। बाकी पेजेस बहुत सारे उनको डालते हैं, इनमें बहुत सारी हैं, मतलब एक नहीं है, बहुत सारी है। वो शर्लीन चोपड़ा है, कौन है, खुशी मुखर्जी शायद, और कंगना शर्मा। मतलब मैं तो पर्सनली इन लोगों को डालता नहीं हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैम ये सब चलता नहीं है। दूसरा ये है कि इन लोगों को पेड करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये जिस तरीके का, मतलब अब अभद्र, मतलब बोलें उसको क्या बोलें, जो भी टर्म है वो करके आती हैं, तो इस पर व्यूअरशिप आती है। तो काफ़ी पेजेस हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू, जो मतलब है नहीं पेपराजी, बट पेपराजी पेजेस अपने मतलब सोच के उस तरीके से वो कंटेंट डाल के एंगेजमेंट लेते हैं। तो इसको उनको पेड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है हम ऐसा करेंगे तो हम डलेंगे। सो इस प्योर
एंगेजमेंट फार्मिंग एंड नथिंग, या एंगेजमेंट व्यूअरशिप बेसिकली। व्यूअरशिप है। आप सेलिब्रिटीज़ के साथ साथ स्पोर्ट्स भी कवर करते हैं और रिसेंटली इंडिया ने वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जीता है, उसके बारे में कुछ बताइए, कैसा रहा आपका रीसेंट इवेंट? बहुत मज़ा आया। मैंने तो शायद ये हाल ही में यही इस साल की सबसे चेरिश मेमोरी में होगी जो हमने वर्ल्ड कप जीता है। बहुत अच्छे से, मतलब मेरी टीम ने बहुत मेहनत से करी, हम लोगों ने बहुत शिद्दत से काम किया। सबसे पहले वो लोग दिल्ली आए तो हमने ढूंढा दिल्ली में कौन से होटल में रुके हैं, वहाँ पे एक एक प्लेयर को देखते देखते पैप किया। पैप करने के बाद भी दिल हमारा रुका नहीं। अब तो वो जा रहे थे ना कोलंबो, दिल्ली से गए थे श्रीलंका पाकिस्तान के मैच के अगेंस्ट के लिए। तो फिर हमने एयरपोर्ट पे पूरे दिन उस दिन मेहनत करी कि अब यहाँ से पकड़ेंगे इनको। तो बड़ा मज़ा आया। वहाँ से निकले, फिर वो वहाँ से भी जीत के फिर अहमदाबाद आ गए। अहमदाबाद में एक अनफॉर्चुनेट वो साउथ अफ्रीका के साथ जो हुआ, पर हमने तब भी सपोर्ट करना नहीं छोड़ा। हमने फिर ढूंढा हमारी टीम कहाँ से जा रही है। तो होटल में तो अहमदाबाद में बहुत टाइट सिक्योरिटी थी, तो हमने बस के विजुअल्स बनाए। यहाँ से लेते लेते वापस वो लोग गए चेन्नई मैच के लिए। चेन्नई में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो जीते, वहाँ पे भी हमने कैप्चर किया पूरी टीम को। बड़ा मज़ा आया। हार्दिक पांड्या दिखते थे अपनी गर्लफ्रेंड माइका के साथ गले में गले डाल के, वो इतना वो वायरल होता है हमारा इंटरनेट पे। वहाँ से फिर कोलकाता गए, उधर जीते, वो भी हमने कैप्चर किया। अहमदाबाद तो आप देखो, मतलब मेरे को कितना वो ये है कि कितनी शिद्दत और दिल से किया है सब कुछ की। तो सिर्फ हार्दिक पांड्या ही अपने गर्लफ्रेंड के साथ होते हैं या और सारे भी होते हैं? नहीं, और सारे होते हैं, वो ऐसे चौड़े में नहीं होते, क्योंकि बीसीसीआई ने कुछ रूल्स टाइट करे थे कि वाइफ्स गर्लफ्रेंड के लिए। अब हार्दिक पांड्या की बात अलग है, वो कुंफू ठहरे, कुंफू पांड्या तो कुछ भी कर सकते हैं। उनका एक वीडियो क्लिप बहुत वायरल हुआ था कि जहाँ पे वो T20 वर्ल्ड कप लिखा हुआ था, उसके ऊपर वो दोनों बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, वो क्लिप बहुत वायरल हुआ था। तो क्या ये सब भी पेपराजी मतलब निकालती है या ये लोग जानबूझ के ऐसे करते हैं कि हमारे इस तरह के पिक्चर्स आने चाहिए? नहीं नहीं मैम, वो तो उनका हार्दिक भाई का क्या है ना, उनका नेचर ही मतलब ऐसा है कि वो मस्त मौला केयर फ्री, मतलब ठीक है जीत लिए, मेहनत कर लिए, व्हेन ही इज ऑन द फील्ड वो 100% देते हैं। पेपराजी नहीं निकालते, पेपराजी अलाउड ही नहीं होते वहाँ पर। वो बीसीसीआई की एक बॉडी है, बीसीसीआई बहुत अच्छे से रेगुलेट करता है, कंटेंट भी बीसीसीआई देखता है, मतलब वहाँ पे पेपराजीज भी अलाउड ही नहीं है मैम। वो तो ऐसा है कि फैंस जो शूट कर लें, बट इसमें पेपराजियों का कोई हाथ नहीं है। तो फिर ऐसे माहौल में जहाँ पे बीसीसीआई जो इतना स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करता है अपने खिलाड़ियों के लिए, अपने इवेंट्स के लिए, इसमें आप लूप्स कैसे ढूंढते हैं? इसमें हम लूप्स ऐसे ढूंढते हैं कि चलो बीसीसीआई के ग्राउंड पे तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन निकल के तो आएंगे, एयरपोर्ट तो आएंगे, होटल तो आएंगे, कहीं तो जाएंगे, जिम तो करना पड़ेगा, खाना खाने तो जाएंगे। यही सारे लूप छोटे छोटे ढूंढ के हम अपना कर लेते हैं। तो जब इस तरह के सिचुएशंस होते हैं तो क्या जो पेपराजी है या जर्नलिस्ट है, क्या उनके बीच भी किसी तरह का टसल रहता है, कंपटीशन रहता है? मैम बिल्कुल रहता है सब, मतलब अब आप इस फील्ड में हो तो सब अपना 100 देना चाहते हैं। और मतलब मेरे साथ तो है ही कि आई एम अ ग्रेट एडमायर ऑफ विराट कोहली, तो वो हमेशा एक चीज़ कहते थे, देयर इज़ नो पॉइंट कंपीटिंग अगर आपको टॉप पे रहना ही नहीं है। सो रहता है कंपटीशन, और कंपटीशन फेयर है, ये मतलब होना भी चाहिए। तो जो कंटेंट होता है, जैसे कि अगर मान लो आपके पास कोई फ्रेश कंटेंट और एक्सक्लूसिव आ गया और आपने उसको डाल दिया है, तो लोग वहां से पिकअप करते हैं या दे कांटेक्ट यू कि यार हमें भी दे दो, वैसा कुछ? नहीं करते मैम, वो तुरंत की तुरंत जैसे ही सुपर वायरल होती है कोई वीडियो, उस पर न्यूज़ आर्टिकल बनाने शुरू कर देते हैं। वो लोग हमारा लिंक उठाते हैं, एम्बेड कर देते हैं। मतलब कोई वो तो नहीं कर सकता इलीगल यूज़, क्योंकि इंस्टाग्राम इज़ वेरी टाइट फॉर कॉपीराइट एंड ऑल दिस थिंग। बट हाँ, मीडिया पब्लिकेशन बहुत अच्छे से उसको एम्बेड करके कि आप पोस्ट शेयर्ड बाई लाइन दे के यूज़ हो जाता है वो। तो इससे आपका जो इकोनॉमिक एक हर जगह पे एक गणित होती है, राइट? तो उस पे भी कोई फर्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैम, क्योंकि हम लोगों जैसे इकोनॉमिक हम लोगों के क्लाइंट्स हैं जिनको हम ये लोग सोर्स करते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। बल्कि अच्छा ही होता है कि हमारा ही बाई लाइन आ रही है, हमारा नाम आ रहा है, तो ये है कि हाँ इसने लिया है, तो जिसको डालना है तो ऑफिशियली वो परचेस करके फिर लेता है, डालता है। अभी रिसेंटली कुछ
कंट्रोवर्सी हुआ था कुछ यूट्यूबर्स पे कि एक मीडिया हाउस के कुछ सेकंड्स के क्लिप डालने की वजह से उनके चैनल्स ब्लॉक हो गए थे और उन्होंने क्लेम किया था। तो जब इस तरह की सिचुएशंस आती है तो जो मीडिया हाउस है वो कितना लिबरल होता है या कितना स्ट्रिक्ट होता है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? मैम मैं तो पर्सनली अपनी बात कर सकता हूँ। मेरा भी मतलब कभी ऐसा होता है, कुछ होता है तो मैं जाके कर्टसी से बोलता हूँ कि भाई ये ऐसा ऐसा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने उठाया है, एटलीस्ट मतलब आपको लेना है आप बाई करके ले लो। सो काफ़ी लोग ठीक है, कोई मान जाता है, कोई अपने आप से रिमूव कर देता है, कोई बोलता है कि मैं ये क्रेडिट दे सकता हूँ। तो वो जैसा भी होता है मैम उस हिसाब से हम लोग सिचुएशन में, हाँ कोई अगर फिर टेढ़ी तरीके से ही चलना चाहता है कि मैं तो डालूँगा, तो फिर हम लोग को भी इंस्टाग्राम को रिपोर्ट करना पड़ता है कि ये इलीगल यूज़ हो रहा है मतलब हमारे। तो वो जो कंट्रोवर्सी था उसमें ऐसा कहा गया था कि मीडिया हाउस ने जानबूझ के यूट्यूबर्स से पैसे निकालने के लिए कई बार स्ट्राइक किया और उनके कुछ लोग थे जो एक्चुअली यूट्यूबर्स को बोल रहे थे कि इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए। तो उसके बारे में आप कुछ मतलब क्या ऐसा अभी होता है मीडिया हाउस की तरफ से कि आप थ्रेट करते हैं और उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं? मैम पर्सनली वो कंट्रोवर्सी हुई थी एएनआई की, वो एएनआई ने शायद कुछ क्रिएटर्स को ये सब कुछ किया था। वो मैम हम लोग एज एन इंडिविजुअल ऐसी कभी कोई कोशिश नहीं करते मतलब पैसे ऐंठने की। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, हाँ बट मैम अगर मेरे किसी आदमी ने मेहनत करके दिन रात कोई कंटेंट बनाया है तो मतलब मैं उसको चोरी भी तो नहीं होने दे सकता, मतलब मेरा काम है उस चीज़ को रोकना। तो मतलब थ्रेट नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो एमिकेबली करता हूँ। लेकिन हाँ ये कंट्रोवर्सी हुई थी, फिर उसके बाद दूसरी एजेंसी जो है पीटीआई वो भी इस चीज़ में कूदी, उसने बोला हम लोग इतना अलाउड करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। फिर वो चीज़ें मैम अपने आप सॉर्ट हो जाती हैं धीरे धीरे, मतलब टाइम वक्त के साथ। बट हाँ जो कंटेंट है किसी का ओरिजिनल है, मतलब उसका उस पर अधिकार है, मतलब फेयर यूज़ होना चाहिए। इंस्टाग्राम, मेटा, सब लोग, यूट्यूब भी एक फेयर यूज़ चलता है समझ को कुछ सेकंड का, लेकिन अब वो कोई पूरा ही उठा के आपका वो डाल दे तो दैट्स रॉन्ग। हाँ, बिकॉज दैट्स योर हार्ड वर्क। हम वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे और विराट कोहली की बात कर रहे थे। अब ज़्यादातर वो इंडिया में होते नहीं हैं और जब वो आते हैं तो वो आने की खबर महके कैसे मिलता है आप लोगों को? वो आने की खबर महके ऐसे मिलता है, एयरपोर्ट से तो आना ही है उन्होंने, वो तो स्किप हो नहीं सकता। वो तो एक ऐसी चीज़ है कि चलो भाई आ गए। अब पता है सबको भाई आईपीएल का सीज़न आ रहा है, 28 से आईपीएल शुरू हो रहा है, आना तो है ही उन्होंने। अब आ गए तो उनका एक सेट माहौल है, एक सेट रूटीन है, एक पैटर्न है, अच्छा, जो कि पता चल गया है। उन्होंने कहीं घर बाई किया है तो वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ जाते ही जाते हैं। एक तो वो हो गया लूप होल की वो घर के वहाँ जहाँ से जाते हैं उस रास्ते पे अपने लोगों को बिठा दो पूरे दिन बिठा के रखो। दूसरा ये है कि वो आजकल बहुत मतलब आपने भी देखा होगा भक्ति वगैरह में लीन हो गए हैं, तो वहाँ पर वो जाते हैं प्रेमानंद जी के यहाँ। तो हमें पता है कि अरे मुंबई आए, मुंबई से आना ही है, दिल्ली, दिल्ली से गाड़ी लेके मथुरा जानी है तो वहाँ पे भी बैठे रहो। तो ऐसे कर करके फिर उनका पीछा कर लो, मथुरा तक चले गए। चलो वो तो नहीं देखने को मिलता क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी वगैरह बहुत है, पर कुछ भी गाड़ी के विजुअल्स ऐसा है ना विराट कोहली का, तो मैम कुछ भी अगर देखने को भी मिलता है अच्छा इस गाड़ी में आया जाए तो वो एक खबर है, न्यूज़ है, ऐसे। वो तो ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली इस फ्लाइट से आने वाले हैं क्योंकि अगर नहीं पता होगा तो इट विल बी अ वेरी टेरियस जॉब ना आपके लिए कि आप हर फ्लाइट का तो वेट कर नहीं सकते। तो वो खबर कहाँ से मिलती है मुझे बताओ। वो मैम पैटर्न सेट है, जैसे विराट आए हैं, मैंने आपको बताया ना वो एक पैटर्न है। हाँ। विराट आए हैं अपने घर जाएंगे, घर से आने के बाद जैसे ही वापस मतलब उसके एक आध दिन में कुछ वो सुबह की फ्लाइट लेते हैं, अर्ली मॉर्निंग की, मतलब वो पता चल गया है। सब कुछ मत बता सब पहुंच जाएंगे पर फिर भी उसमें भी मेहनत है ना, उसमें भी तो बहुत मेहनत है ना मैम, उस फ्लाइटें भी तो बहुत सारी आती है, मेहनत तो तब भी करनी पड़ेगी। सही है। अब जब इंस्टाग्राम पे सारे सेलिब्रिटी ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है उसको खुद ब्रेक करना चाहते हैं, उसमें और आप में अब कैसा रिलेशनशिप रह गया है? क्या वो ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप रह गया है? बिल्कुल मैम, ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप है, क्योंकि जैसे धर्म जी के टाइम पे था
कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही थी कि ऐसा हो गया है वैसा हो गया है, बहुत मतलब सनी जी ने भी पेपराजी इस पे आपने देखा होगा कैसे चिल्ला है क्या हुआ, बट व्हेन इट कम टू ट्रस्ट जो ऑफिशियल चीज़ें उनकी फैमिली ने बोली कि जैसा जैसा भी जो भी चल रहा था वही माना गया मैम, तो वो अभी भी है मतलब बरकरार। क्योंकि पहले सिर्फ एक ही होता था कि एक माउथ पीस होता है कि आपने ये मीडिया को बोल दिया और वही जाएगा। अब सोशल मीडिया आने की वजह से जहाँ पे वो खुद सब कुछ इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसे में एक्सक्लूसिव होना कितना डिफिकल्ट है। बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में भी मैंने आपको बोला ना मैम कि अपने सोर्सेज होते हैं, अगर आपके सोर्सेज अच्छे हैं, आप कंफर्म न्यूज़ लिख रहे हो तो ठीक है, वरना जहाँ पे क्रेडिबिलिटी की बात आती है तो मैम उन्हीं लोगों को माना जाएगा, मतलब क्योंकि वो उनकी फैमिली बोल रही है। इसलिए ऐसी चीज़ों में मैं तो अपना पर्सनली अपना खुद का बता सकता हूँ, मैंने तो अवॉइड ही किया कि कुछ भी लिखना डालना, कुछ भी रूमर फैलाना, क्योंकि वो कैसी ट्रेजेडी थी, लोग कितना परेशान थे उनके फैमिली मेम्बर्स। इसलिए आप बताओ कुछ ऐसे इंसिडेंट जिसने आपको एकदम झकझोर के रख दिया हो और लगा कि मैं क्यों ही हूँ इस फील्ड में, या मुझे इसी फील्ड में होना चाहिए, कोई ऐसा मोमेंट? मुझे इस फील्ड में होना चाहिए तो मैम ऐसा था कि मैंने स्टार्टेड तो उसके कुछ साल बाद रणवीर दीपिका की शादी हुई थी, मैं अकेला पेपराजी था जिसने उनकी पहली एनिवर्सरी पे वो 2 मंदिर गए थे, तिरुपति बालाजी और आपका गोल्डन टेम्पल अमृतसर। तो मैंने एक्सक्लूसिव वो फ़ोटोज़ क्लिक करी थी, तो तब मुझे लगा कि हाँ यार मतलब आई एम द बेस्ट, कि मेरे को आई एम मीन फॉर, मैं पैदा ही इस काम के लिए हुआ हूँ। और तोड़ने का तो मैम बहुत, जैसा कह रहा हूँ ना मैं आपको, किसी की कोई सुशांत सिंह राजपूत की जैसे समझो डेथ हुई थी, तो वहाँ पे इतनी नेगेटिविटी और ये सब कुछ हो गया था कि लगने लगा था कि हम क्या कर रहे हैं, ये लोग हम पागलों के जैसे भाग रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा तो भी कर रहे हैं, इसलिए। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है जहाँ पे आप लोगों को भी पता होता है कि ये इस न्यूज़ में कोई भी जेन्युइनिटी नहीं है, तो आप उस समय कैसा फील करते हैं, या क्या उसको डाई डाउन करने की कोशिश करते हैं? मैं तो पर्सनली मैम अपना बता सकता हूँ, बाकियों का नहीं बोल सकता। मतलब मेरा ये है कि मैं तो उसमें कुछ करता ही नहीं हूँ, न्यूट्रल हो जाता हूँ, ना मैं कोई न्यूज़ नेगेटिव फैलाता, ना मैं कोई पॉजिटिव न्यूज़ फैलाता, मैं न्यूज़ फैलाता ही नहीं हूँ, चुप होके बैठ जाओ। जैसे बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था वो आर्यन वाला, वो नहीं होना चाहिए था। मैं आज भी मतलब अपनी फ्रेटर्निटी के इस पे बोल रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए था वो, जिस तरीके से हुआ। आज उसकी वजह से ऐसा हो गया कि शाहरुख सर फ़ोटो नहीं देना चाहते, शाहरुख सर अपने ऊपर छाता लगा देते, जबकि सबसे पेप फ्रेंडली किसी ज़माने में अगर कोई होता था अपने हाथ खोल के सिग्नेचर पोज ये सब शाहरुख सर देते थे। तो मत नहीं करो, मतलब अगर नहीं पता तो अच्छा भी मत करो, किसी का बुरा भी मत करो, करो ही मत, ये भी एक स्टैंड। लेकिन कहीं ना कहीं आपको खुद भी एज आपके कम्युनिटी की तरफ से लगता होगा ना कि उनका अगर उनकी नाराज़गी है तो वो जेन्युइन है, राइट? हाँ मैम, फॉरगेट कि वो शाहरुख खान है, किसी भी पिता के लिए अपने बेटे को ऐसे पीड़ा में देखना जो उसमें वो निर्दोष है, और उसका मीडिया ट्रायल होना, शायद मतलब कल को मेरा बेटा होगा, मेरे बेटे के साथ भी ऐसा होगा तो मेरे को कितना हर्ट होगा। और वो भी उन लोगों के साथ जिनको शाहरुख ने मतलब प्यार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, बहुत अच्छे से घंटों भर बिठा के, मतलब मैंने खुद मेरे फादर के साथ जब मैं छोटा था बैठ के, हमारे यहाँ पे दिल्ली के PR हैं मिस्टर शैलेश गिरी जी, खूब बढ़िया उन्होंने ये शाहरुख वगैरह के इवेंट कराए हैं, तो वो आराम से बिठा के पूरा 1-1 घंटे शाहरुख जी बात करते थे, सब करते थे। तो उसके बाद से काफ़ी चेंज हो गया। हाँ, फिर ये सब चीज़ों के बाद से तो वो फिर पूरा ही बदल गए, अब क्या बोलें इसमें। तो क्या जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो जो एक जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, डू दे एवर रियलाइज़ कि हमने गलत किया है, या सिर्फ बिजनेस समझ करके उसे मतलब आगे बढ़ जाते हैं? नहीं मैम, हाँ मैंने बोला ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। काफ़ी लोग होते हैं कि आगे बढ़ जाते हैं कि चलो किया तो किया, कुछ होते हैं हमारे जैसे मतलब जिनको हाँ जेन्युइनली गिल्ट होता है कि ये नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से कितना बिजनेस इफेक्ट हुआ है। नॉट मतलब ऐसा मत सोचो कि ये हुआ है कि इंसान तो जो हुआ इफेक्ट हुआ, बट इसकी वजह से बिजनेस भी कितना इफेक्ट हुआ है कि वो इंसान मतलब हम पे ट्रस्ट नहीं कर सकता आज की डेट में। तो बट कई बार ऐसा होता है ना कि ये सारी चीज़ रिपीटेडली, मतलब
एज अ कॉमन मैन अगर मैं समझूं तो अगर कुछ भी होता है तो अब मुझे ऐसा लगता है कि चलो अब 5 दिन तक सिर्फ यही देखने को मिलने वाला है। तो क्या ये सब भी एज अ मीडिया हाउस, एज अ जर्नलिस्ट, आप लोग को कभी लगता है कि जो कॉमन व्यूवरशिप है वो भी इम्पैक्ट हो रहा है कि हर जगह एक ही चीज़ डाल रहे हैं, एक ही चीज़ बार बार दिखा रहे हैं? मैम कुछ होता है तो उसका बज़ ही इतना होता है कि कुछ होता ही नहीं और दिखाने को। अभी मतलब सोचो कोई वेडिंग है तो क्या दिखाओगे आप, वही तो दिखाओगे, उसी के तो इर्द गिर्द, तो लोग एंजॉय कर रहे हैं, उस पर एंगेजमेंट आ रही है तभी तो हम लोग डाल रहे हैं। ऑडियंस नहीं देख रही होगी तो कोई क्यों डालेगा। अब इतना क्रिकेट क्रिकेट क्यों चल रहा है इस समय में, क्योंकि आप कॉम स्कोर या कोई भी इंडिपेंडेंट वो खोल के देखोगे अगर, तो उस पर क्या ट्रेंड करता है, हैशटैग T20 वर्ल्ड कप। उसके साथ साथ क्योंकि विराट कोहली ने अपनी वीडियो डाल दी तो हैशटैग विराट कोहली। तो उसी के इर्द गिर्द चीज़ें घूमेंगी मैम, जो भी मिलेगा हम लोग तो उसी हिसाब से चलते हैं। जब कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो एक उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है, लेकिन जब कुछ नेगेटिव होता है, जैसे कि आपने सुशांत सिंह राजपूत जी का नाम लिया, तो ऐसे में क्या आप लोग की भी जो मेंटल सिचुएशन होती है, क्या उस पर भी फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। फ़र्क इसलिए पड़ता है कि हम लोगों को भी, हम जो कंटेंट है चलो अपने पे डाल रहे हैं, बट फॉर आवर ब्रेड एंड बेटर हम लोग को देना पड़ता है वो कंटेंट भी आगे। तो उसका ऐसा लगता है कि जैसे मान लो किसी ने कुछ और कर दिया, किसी एंगल से किसी को कुछ और मिल गया। सिद्धार्थ शुक्ला के टाइम पे देख लो आप, Yes. वो बेचारी कितना रो रही थी, पर कोई रोना नहीं देख रहा था, सब लोग देख रहे थे उसमें व्यूअरशिप कैसे आए। और वो काफ़ी लंबे टाइम तक डिस्टर्ब थी। बहुत, हाँ। लेकिन मैं उस मतलब पॉइंट की बात बताऊँ कि हमें कितना मेंटल ड्रेन होता होगा कि मतलब हम ये नहीं करना चाह रहे लेकिन हम लोग को प्रेशर के मारे ये सब करना पड़ रहा है। तो कभी कभी अंडर प्रेशर आकर के भी कुछ अपने कॉन्शियस बोलते ना कि अपने आत्मा के खिलाफ जाके भी काम करना पड़ता है। यस, यही मैंने बताया ना कि वो करना नहीं चाह रहे थे। मतलब ठीक है, कई बार होता है कि ऐसी वीडियोस होती हैं, फ़ोन में भी आ जाती हैं, पर आगे भेजने का मन नहीं करता, डालने का मन नहीं करता, लेकिन किसी और ने कर दिया तो फिर उस रेस में भागना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, क्या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसकी वजह से ज़्यादा हो गए? हाँ, मैंने आपको बताया ना जैसे शुरुआत में ही, कि जब ये प्रिंट मीडिया होता था तो ये सब कुछ कंट्रोल था। मतलब ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया पे क्या है, एक ने डाली तो दूसरा डालेगा, दूसरे ने डाली तीसरा, इनके फ़ैन क्लब्स फलाना ये वो, फिर बहुत हो ही जाता है। हुज फर्स्ट वाला प्रेशर भी होता होगा। ये तो है ही ना मैम सोशल मीडिया पे, कि पहले डालो, जल्दी डालो, या तो फिर क्वालिटी डालो। बट आज के ज़माने में जहाँ पे सब कुछ इतना फास्ट पेस्ड है कि हर मतलब जब मैं कोई भी न्यूज़ मीडिया पेजेस फॉलो करती हूँ तो देयर इज़ लाइक एवरी 10 मिनट्स 15 मिनट्स कुछ ना कुछ नया न्यूज़ आ रहा है, तो उसमें क्वालिटी कितना ही मेंटेन कर पाते हो क्या? मैं तो मैम दोनों तरीके से वर्क करता हूँ, कि जो आ रहा है फास्ट फास्ट वो भी डालता हूँ, उसके बाद आराम से बैठता हूँ, सोचता हूँ इसमें क्या एडिट हो सकता है, क्या सॉन्ग्स डाल सकते हैं, तो उसको एक अच्छा सा क्रिएटिव बना के डालता हूँ, तो वो भी चल जाता है। ये तो खैर ज़्यादा चलता है क्योंकि ये फास्ट है। अभी आपको ज़्यादा मज़ा किस में आता है, मतलब जो क्रिएटिव एडिटिंग होती है उसमें, या बिल्कुल फ्रेश पिक्चर्स आए हैं और वो डाल करके जो मतलब एक सेटिस्फैक्शन होता है उसमें? पहले जो आया डाल के, मतलब मैं वो करता हूँ, आई तो पर्सनली लव एडिटिंग माय कंटेंट। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरी टीम भी धीरे धीरे सीख रही है ये सब चीज़ें, कि हम भी सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, पर्सनली खुद बहुत मज़ा आता है ये सब करने का। What makes you different from other people? आई थिंक क्रिएटिविटी, द माई विजन। मतलब जैसे कोई किसी पेंटिंग को देखता है, कोई कुछ उसका इंटरप्रिटेशन करता है, कुछ करता है, मेरे को थोड़ा, मैं इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से करता हूँ, तो डिफरेंट हट के चीज़ को। जब आपके पास कोई इस तरह का कंटेंट आता है जो कि बहुत ही स्पेशल होता है, तो आप उसमें अपनी तरफ से क्या थॉट्स डालते हैं कि ये और निखर जाए और स्पेशल हो जाए? मैंने बोला ना, मैं उसको विजुअल क्रिएट करता हूँ बैठ के। मतलब जैसे मान लो कि धोनी आया फर्स्ट टाइम, अभी चेन्नई में लैंड हुआ फॉर IPL, तो ठीक है लोग सब डालेंगे उसको,
मैं बैठ के पूरा टाइम लेता हूँ तसल्ली से, इसमें क्या कर सकते हैं, विसल फोड़ू, थाला थाला ये थाला हो, तो मैं उसमें अपने तड़के फड़के लगाता हूँ, तो उससे वो अलग हो जाता है चीज़। आपको अगर दो ऑप्शन दिए जाए, ये तड़के फड़के वाला कंटेंट और बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट, तो आप कौन सा कंटेंट चूज करोगे? मैम ये तड़का फड़का तो अभी लगाना शुरू किया, ये सब आया तो जेन्युइन से, तो एकदम बिल्कुल जेन्युइन वाले की तरफ। जेन्युइन वाले। हाँ हाँ। अगर आपको ऐसा कहा जाए कि पल्लव अब आपको अपनी आइडेंटिटी फिर से क्रिएट करनी है, शुरू से स्टार्ट करना है, तो आप किस तरह का कंटेंट चूज करोगे? किस तरीके का कंटेंट चूज करूँगा? मैं स्पोर्ट्स का कंटेंट, स्पेशली क्रिकेट का करना चाहूँगा, और बॉलीवुड में भी करूँगा तो ए लिस्टर करूँगा, कंट्रोवर्शियल करूँगा, कपल्स वपल्स कहाँ जा रहे हैं आ रहे हैं, ऐसा करूँगा। क्रिकेट का जब आप कुछ भी कवर करते हो तो उसकी एक स्पेशलिटी बताओ कि इतना मज़ा क्यों आता है? इतना मज़ा इसलिए आता है क्योंकि मैम क्रिकेट इन इंडिया इज़ लाइक अ रिलीजन, जैसे बोलते थे, क्रिकेट इन इंडिया इज़ लाइक रिलीजन, एंड अब तो 2 गॉड्स माने जाते हैं, सचिन विराट, सो इसलिए बहुत मज़ा आता है। अभी जो न्यू कमर्स है, न्यू ब्लड है क्रिकेट में, उसमें किसको कवर करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? वैभव सूर्यवंशी, बिल्कुल न्यू ब्लड, नया बच्चा है, कल भी दिखा, अच्छा है वो, मज़ा आता है। मज़ा आता है। कुछ खास बात बताइए उनके बारे में। साइलेंट है, चुप रहते हैं, और सबसे ज़्यादा इन्जॉय मतलब अभी इस इरा में भी अगर आप बोलोगे कि अभी करंट लॉर्ड में, सो आई रियली लव अभिषेक शर्मा, मतलब वो बहुत अच्छे हैं, जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं, ही इज़ काइंड, बहुत अच्छे, गुड लुकिंग है, वॉक ऐसे करते हैं जैसे मॉडल हो। श्रेयस अय्यर इज़ इक्वली गुड, इन लोगों को करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। कभी ऐसा हुआ है कि प्लेयर्स अपने में बहुत मस्ती कर रहे हैं और सडनली वो आप लोग को देखते हैं और वो अपने आप को ऐसा संभाल लेते हैं? नहीं मैम, ये बॉलीवुड वाले करते हैं। क्रिकेट वाले जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन है क्या है, ठीक है भाई, मस्ती से चल रहे हैं तो मस्ती से चल रहे हैं, इसीलिए उनकी कंटेंट भी बहुत अलग तरीके से वायरल होता है। हम फिर वापस जाते हैं बॉलीवुड की तरफ। तो जो बॉलीवुड का पेपराजी है और हॉलीवुड का पेपराजी है, वो कितना अलग है? मैम डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वहाँ तो प्रिंसेस डियाना के पीछे चेस करते करते क्या अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, सबको, सारी दुनिया को जग जाहिर है, वो लोग ल्यूड कमेंट्स करते हैं, ये सब करते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो सब लोग बहुत प्यार से, हम लोग कभी उनकी पर्सनल लाइफ नहीं बोलते, मतलब वो लोग तो डायरेक्टली बोलते हैं वेयर वर यू लास्ट नाइट, ये वो उस तरीके से, बट यहाँ तो बहुत अच्छा से, बहुत अंतर है मैम, बहुत अंतर है, और अच्छा है यहाँ पे, डिग्निफाइड है सब कुछ। तो क्या अब वो इम्पैक्ट कर रहा है यहाँ, स्पेशली सोशल मीडिया आने के बाद, क्या इस तरह का कल्चर यहाँ पे भी हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा, मतलब कोई हेट्रेड नहीं है, कोई अपनी फ़ोटो भी लेता है तो चुपचाप अपनी लेता है और अपना यहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे वैसा नहीं है उस तरीके से, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि कभी यहाँ पर ये सब आए। मतलब हमें क्यों, हमारी तो रोजी रोटी उनसे चलती है, तो हम क्यों उनसे उसमें उलझने जाएंगे। अपने जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, क्या वो सच में पेपराजी के साथ, मीडिया के साथ कंफर्टेबल होते हैं? मोस्ट ऑफ द सेलेब्स आर कंफर्टेबल मैम। हु हैज़ बीन द मोस्ट डिफिकल्ट पर्सन? वो तो एक ही है, जया जी, बाकी तो सब अच्छे। यंग ब्लड में ऐसा कोई है जो बहुत डिफिकल्ट है पिक्चर्स वगैरह देने में? यंग ब्लड में, यंग वाले तो सारे मैम दे देते हैं, ऐसा कोई मतलब है नहीं कि जो नखरे वखरे करे। मतलब मैंने तो अभी तक बहुत सिंपल है यंग लड़के बच्चे सारे, देखो खुशी कपूर आराम से जिम विम के बाहर मिल जाती है, आमिर खान का बेटा तो बहुत ही डाउन टू अर्थ हम्बल सा है, ऑटो वोटो में भी चला जाता है वो तो। सो ये यंग वाले अच्छे हैं सब। सैयारा के जो कपल है वो इतना हमेशा इतनी सुर्खियों में कैसे रहते हैं और क्या क्यों रहते हैं? मैम मैं तो क्या बताऊँ, मैं उनको डालता हूँ तो मेरा इंस्टाग्राम पूरा बस्ट आउट हो जाता है। वो इसलिए रहते हैं कि मतलब जिस तरीके से वो आए और जिस क्लेवर तरीके से यशराज ने उनको प्रमोट किया है भैया, मतलब हैट्स ऑफ उन लोगों को। जो पीआर कैंपेन भी जिस तरीके, मतलब कैंपेन के नाम पे उन्होंने अपने दोनों सेलिब्रिटीज़ को, अहान अनीत को छुपा के रखा टिल डेट। आपको अहान अनीत चलो किसी उसमें दिख जाएंगे तो
अवार्ड लेते हुए तो दिख जाएंगे, वैसे कुछ नहीं दिखेंगे। तो मतलब इतनी क्यूरियोसिटी बिल्ड करी एक गाना जिसने सब कुछ बदल दिया, मतलब प्री रिलीज पे ही कि सैयारा तू तो बदला नहीं है, पूरा दुनिया वो गा रही है, क्रिश कपूर, वानी, मतलब अलग ही क्रेज है, टॉप नॉच। छुपा के रखा क्योंकि और रोमांस को रिवाइव किया है, सैयारा ने रोमांस को रिवाइव किया है। तो इनके अलावा आपको और कौन सा सेलिब्रिटी ऐसा लगता है कि यार इनका पीआर बहुत क्लेवर है? सिद्धार्थ कियारा, उनका भी बहुत ज़्यादा, मतलब कहीं भी दिख जाए तो। रणवीर दीपिका के लिए है एक एजेंसी स्पाइस, वो सबसे अच्छे मतलब तरीके से करती है, बहुत अच्छे से किया है उन लोग ने। एक हमारे एक्टर है कार्तिक आर्यन, हाँ। उनकी इतनी कंट्रोवर्सीज क्यों होती है? उनकी कंट्रोवर्सीज होती नहीं है, उनकी कंट्रोवर्सीज बना दी जाती हैं क्योंकि उनकी फॉलोइंग बहुत है, मतलब वो बहुत ज़्यादा चहीते और प्यार किए जाने वाले एक्टर हैं भारत देश में। और भैया सेल्फ मेड स्टार है, तो सेल्फ मेड है तो कंट्रोवर्सी उसके इर्द गिर्द खुद ही मतलब क्रिएट कर दी जाती है, बट वो क्रिएट करने नहीं जाते। और एक हमारे हैं अर्जुन कपूर जी, उन्हें बहुत ट्रोल किया जाता है। बहुत गलत है मैम, बहुत गलत है। मैं तो मतलब इस चीज़ को बोलता ही हूँ कि बेचारे, मतलब अब अपनी एक्टिंग तो अच्छी ही है ना, मतलब इशकज़ादे से लेके औरंगज़ेब से लेके लास्ट कोई भी फिल्म मतलब उनकी लोग है, आप एंटरटेन ही होते हो एज एन एक्टर। मुझे तो नहीं लगता कि उनमें कोई ख़राबी है, बट लेकिन एक स्पेसिफिक गैंग है जो बैठ के दिन भर उनका काम ही यही है कि उनको परेशान करना, तो वो ये सब करते हैं। मैं तो अर्जुन को यही बोलूँगा कि भाई आप यू आर अ फिनोमिनल ह्यूमन। मैं उनको एज अ ह्यूमन ज़्यादा मतलब वो करता हूँ, हाँ अप्रिशिएट करता हूँ कि मतलब अगेंस्ट ऑल द अवार्ड्स ही स्टैंडिंग। एंड आई थिंक ये तो सब ऐसी चीज़ें हैं, एक हिट होगी पिक्चर और सब चीज़ें ये बदल जाएंगी, मतलब इन सब चीज़ों से इफेक्ट मत हो, बस अपना काम करते जाओ। तो ये जो ट्रोलिंग होती है क्या ये भी पेड होता है? कि हाँ मैम, आजकल सुनने में आया है कि हाँ, मतलब देखा नहीं है बट काफ़ी चीज़ें ऐसी दिखती हैं कि इस एक्टर का ये कैंपेन आ रहा है, जैसे वरुण धवन को बॉर्डर 2 के लिए परेशान करना था, एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन वो जो दांत वाला था, तो उसमें काफ़ी जगह आया कि ये पेड ट्रोलिंग करा रहे हैं, मतलब ऐसे स्क्रीनशॉट्स दिखे। तो ऑब्वियसली मैम कुछ ना कुछ तो है ना। आप सोचो ना कि कोई पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक उस बंदे को परेशान कर रहा है, क्यों कर रहा है भगवान जाने। मतलब आज भी कहीं भी छोटे छोटे बच्चों में वरुण धवन कितने पॉपुलर हैं, वो रियलिटी से हटके ये चीज़ आप कुछ भी कर लो, लेकिन ये रियलिटी कोई नहीं बदल सकता। रियलिटी ये आज भी वरुण धवन निकलेंगे तो छोटे बच्चे, छोटी बच्चियाँ सब इतना प्यार करते हैं उनसे, हम लोग खुद सब इतना प्यार करते हैं। यस तो क्या आपके पास ऐसा कभी टिप आता है कि ये सेलिब्रिटी का नेगेटिव न्यूज़ चलाना है, ऐसा कभी होता है? नहीं मैम, मेरे साथ नहीं, कभी ऐसा कुछ नहीं, और मैं कुछ नेगेटिव डालता ही नहीं हूँ मेरे को, क्योंकि हमेशा ये लगता है कि नेगेटिव से भले ही पॉजिटिव है, नेगेटिव भी माइनस करोगे तो भी पॉजिटिव बनता है, एक साइंस की इक्वेशन है। सो ओनली पॉजिटिविटी हेल्प्स। आज तक यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ ना, प्राइम एग्जांपल आप सैयारा का ले लो, कुछ उसमें नेगेटिविटी नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव, प्यार, रोमांस चला, हर अच्छी चीज़ चलती है। किसी की भी शादियाँ क्यों चलती हैं, खुशियों का टाइम है, ये सब है। नेगेटिविटी ज़्यादा दिन तक कुछ नहीं चलती, बस ये है कि हाँ ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आप ट्रैक्शन ले सकते हो, इन द एंड कुछ और पॉजिटिव चीज़ आएगी और उसको रिप्लेस कर देगी। आपको आज तक सबसे ज़्यादा मज़ा किस सेलिब्रिटी को शूट करने में आता है? मेरे को मतलब देख के मज़ा, जिसको मैम सेलिब्रिटी तो नहीं, स्पोर्ट्समैन मैं बोलूँगा टिल डेट, और अभी तक है और शायद हमेशा ही रहेगा जब तक हूँ, विराट कोहली। आप विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं। आई स्टार्टेड एवरीथिंग अराउंड हिम, मतलब कि आई रियली लाइक हिज डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। आई रियली लाइक बोथ ऑफ देम एज अ कपल, द वे दे प्रेजेंट देमसेल्फ। मुझे वो दोनों एज अ कपल बहुत अच्छे लगते हैं। पल्लव, आप मुझे एक बात बताइए कि जिस तरह की सिचुएशन है आज इंडिया में, आज से 10 साल के बाद ये जो फोटो जर्नलिज्म है या पेपराजी कल्चर है, आप उसे कहाँ देखते हैं? मैम जिस तरीके से चल रहा है अभी,
सो मतलब एक हिट एंड ट्रायल पे चल रहा है. वी डोंट नो ये कहाँ जाएगा. हाँ, पर मैं ये बता सकता हूँ ये सही दिशा में जाना बहुत ज़रूरी है. वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैम जैसे जैसे हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, इंस्टाग्राम, मेटा, फेसबुक, इन पे रेगुलेशंस भी आएंगे. आई एम वेरी श्योर. मतलब नेगेटिविटी जैसे, हाँ, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था. हाँ, मतलब न्यूडिटी एंड ऑल दिस, ये कंट्रोल होगी. ये कंट्रोल होगी इसलिए होगी क्योंकि इंडिया का यूज़र बेस देखें तो बहुत बड़ा है. और मेटा अपने अपने रेगुलेशंस ला रहा है बहुत स्ट्रांगली. इंस्टाग्राम के पेज भी उड़ जाते हैं अभी न्यूडिटी वगैरह ये सब डालने पे. सो आई थिंक ये जो भी चल रहा है ये अच्छी दिशा में ही जाना चाहिए और जाएगा भी. आई एम मतलब वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट इस चीज़ को लेकर. इस चीज़ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे. As a photojournalist, where do you see yourself in coming few years? As a photojournalist or as a paparazzi? As what you are. In terms of photojournalism, I'll think I'll continue to depict stories through my photos. In terms of photos, and as a paparazzi, I think I'll keep entertaining everyone around. I'll keep giving good masala, good content, good sports related content and everything to my audience. जब स्पोर्ट्स की बात आती है, हमारे देश में बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट है वो सिर्फ क्रिकेट को मिलती है? मैम वो मोमेंट, उस मोमेंट की बात होती है. जैसे आपको मैं बताऊं, क्रिकेट का क्या है ना, क्रिकेट जैसे इस देश में धर्म की तरह पूजा जाता है तो थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन क्रिकेट में भी कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है. मतलब अगर क्रिकेट का ही ले लें कि देखो जो विमेन कितना मतलब अच्छे से वो जय शाह सर ने पूरा किया, मतलब वुमेन को इक्वल पे किया, वुमेन क्रिकेटर्स को. और हमारी शानदार लड़कियों ने पूरा हमें वर्ल्ड कप जिता के दिया, ट्रॉफी जिता के दिया. वो जो बात थी कि हमारी छोरियाँ किसी छोरे से कम नहीं है, दैट बिकम ड्रीम. और ऐसा नहीं है कि और कोई स्पोर्ट्स नहीं होता. बॉक्सिंग, विजेंदर जब जीत कर आए थे इतना क्रेज था, लड़कों को मन करता था मतलब बॉक्सर्स बनने का. अच्छे आई एम श्योर बॉक्सर्स भी देश से निकलते हैं काफ़ी. और ओलंपिक में जैसे नीरज ने जेवलिन किया, तो तब मतलब एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि मतलब क्रिकेट ही है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें एक आइडल हमें मतलब अभी हम देखो पाकिस्तान तो है नहीं, उनका देखो टीम कैसा हो गया है क्योंकि उनका कोई वही नहीं है कि वो किसको चेस कर रहे हैं. यहाँ पर मतलब बेंचमार्क्स होते हैं. जैसे हमारे बेंचमार्क सचिन है, अब विराट बने, अब नेक्स्ट जनरेशन विराट कोहली बनना चाहती है. ऐसी जेवलिन वगैरह में कोई बनना चाहेगा तो नीरज चोपड़ा बनना चाहेगा, शूटिंग में मनु भाकर बनना चाहेगा. तो वो मैम है, लेकिन वो उस मोमेंट की बात थी कि उस टाइम पे उस चीज़ में क्या चीज़ लोग ज़्यादा अडैप्ट कर रहे हैं और वैसा करना चाहते हैं. ह्यूमन टू ह्यूमन है मतलब सारी चीज़ें. अब मैं कुछ सवाल पॉलिटिक्स के बारे में पूछती हूँ. अरे बाप रे वो टफ क्वेश्चन है. पल्लव, एक टाइम ऐसा था जब सिर्फ एक पार्टी का रूल था सारे सोशल मीडिया पे, और अभी 1-2 सालों में हमने एक चेंज देखा है. तो आपको जब एक पार्टी का रूल था तब मज़ा आ रहा था या अब थोड़ा मज़ा आ रहा है? मैम डाइवर्सिटी अच्छी लगती है और अब तो सोशल मीडिया पॉलिटिक्स को लेके बहुत अच्छा होने लगा. मतलब अब मज़ा आता है. अब मतलब कंटेंट जो मिलता है वो इंडियन पॉलिटिशियन से ज़्यादा कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि कहीं दे सकता है. जिस तरह से हम अपने पॉलिटिशियंस को एज अ हीरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नो, फिल्मी गानों के साथ और हीरो बना के, कैसा लगता है ये करने में? बहुत मज़ा आता है ये करने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. और इसलिए भी मज़ा आता है क्योंकि मैम लोग उनसे बहुत अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, तो इसलिए हमें भी बहुत मज़ा आता है ये सब करने में. एक पॉलिटिशियन किसी भी पार्टी से हो सकते हैं जो आपके फेवरेट है और उनका रील या कोई भी कंटेंट आप डालते हो तो बहुत हिट होता है. नहीं, पॉलिटिशियंस मेरे कोई भी फेवरेट नहीं है, ठीक है. उनका काम है देश की सेवा करने का, तो वो सब करते हैं. हाँ, बट इन टर्म्स ऑफ आप पूछ रहे हैं एंगेजमेंट में, सो हाँ, ये आजकल मतलब ट्रेंड में राहुल गांधी जी का तो बहुत बूम करता है कंटेंट. उनकी और योगी जी का बहुत ज़्यादा बूम करता है. सबसे ज़्यादा गर्ल फॉलोइंग किस पॉलिटिशियंस के हैं? राघव चड्ढा.
राघव चड्ढा के? या यस यस। रियली? मुझे लगा राहुल गांधी के होंगे। नहीं, राहुल गांधियों को लड़कियां बहुत चाहती है, लेकिन आप जैसे वो पूछ रहे हो ना कि कनेक्ट, मतलब राहुल गांधी जी के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्ट है फीमेल ऑडियंस का। एक और ऑडियंस है मतलब जो राघव चड्ढा को, हाँ राघव चड्ढा वो कर रहे हैं वो वैसे, हाँ फीमेल अगर आप ऑडियंस की बात कर रहे हो कि लड़कियां किसे चाहती हैं, तो हाँ उसमें तो हमारे बैचलर नंबर 1 मतलब राहुल गांधी जी है। वो मेरी भी फेवरेट है। ओह वाह, प्लीज कट कर देना। नहीं कट मत करो, पता चलने दो किस फेवरेट है। अब जब हमारे दूसरे नेता लोगों की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, तो हमारे जो आइडल है मोदी जी, उनके पॉपुलैरिटी में क्या कभी कुछ कमी आई है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मोदी जी की अपनी एक कल्ट फॉलोइंग है, वो है मतलब जैसे है, मतलब वो बाकी लोग अपनी जगह अच्छे कर रहे हैं, वो अपनी जगह अच्छे लग रहे हैं, सब अच्छे हैं। मतलब एक इंटरनल बात बताइए मुझे, जो मोदी जी की जो फॉलोइंग है वो किस एज ग्रुप की सबसे ज्यादा है? मोदी जी की आई थिंक ये जो है ये 40 से ऊपर वाली रेंज में ज़्यादा पॉपुलर है। बट औरतें उनके भी कंटेंट पे मैंने देखा है बिल्कुल ऐसे पागलों जैसे कमेंट करती है, एकदम फैन फॉलोइंग मोदी जी की भी कम नहीं है, बहुत है। हाँ बिल्कुल, अभी भी वो सारी रैंकिंग में मतलब मोदी जी तो टॉप ही करते हैं इसमें तो। हाँ वो तो। अभी टॉप 3 कौन है जो सबसे ज्यादा रूल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट या व्यूज? एंगेजमेंट एंड न्यूज। राहुल जी इज एवर ट्रेंडिंग, क्योंकि वो कुछ ना कुछ मतलब आके मस्त सा कर देते हैं, मतलब कुछ भी करे ना करे, मतलब मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, वो अपना वो जो करते हैं जिन, हाँ मतलब जैसे देखो आप उनका वो करते हैं ना, वो स्पोर्ट्स खेलते हैं, कोई जित्सु वगैरह करते हैं, वो उस पर पॉपुलर हो जाते हैं, कहीं खाना खाने जाते हैं उस पर पॉपुलर हो जाते हैं। मतलब वो कुछ, मैं पॉलिटिक्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं नॉर्मली एज अ पर्सन हाँ कि राहुल गांधी इज लाइक हमेशा रहते हैं टॉप पे। योगी आदित्यनाथ जी वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, और उनके कॉम्पिटिटर अखिलेश जी वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। तो इन तीनों का अपना आपस, और मोदी जी, मतलब यही 3-4 लोग हैं जो इसको मुझे लगता है पॉलिटिकल स्पेस को डोमिनेट करते हैं। तो योगी जी का कौन सा कंटेंट होता है जो सबसे ज़्यादा मतलब वायरल जाता है? वो जो पूरा अपने काफिले में आते हैं, उतरते हैं, हाथ हिलाते हैं हेलीकॉप्टर से, वो बहुत लोग देखना और पसंद करते हैं। अखिलेश जी का? अखिलेश जी का तो ह्यूमरस, वो जो बोलते हैं। अभी आपको पर्सनली अगर कोई एक पॉलिटिशियन चुनना हो जिसका कंटेंट आप मतलब जब चाहो तब डाल सकते हो, वो कौन है? वो कौन है? नहीं, मैं पॉलिटिशियन नहीं चुनना चाहता। आई डोंट लाइक टेकिंग साइड्स इन पॉलिटिक्स। अरे बट इट्स लाइक पर्सनल फेवरेट ना, इसमें साइड की क्या बात है? ये पॉलिटिशियंस कैसे फेवरेट हो ये सकते हैं? बहुत आप मेरे को पूछो कि कौन सी फीमेल एक्ट्रेस आप डालना चाहते हो, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ, अनीत पड्डा। बट ये पॉलिटिशियंस कैसे फेवरेट हो गए? बट आपको कहीं लगता है कि राहुल जी ने जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट किया है उससे जो यूथ है वो अपने आप को ज्यादा रिलेट करने लगी है? बिल्कुल बिल्कुल, राहुल जी का जैसे मैसेज देते हैं जिस भी चीज़ से, मैं ये नहीं कह रहा कि बोलने से भी, मतलब जिस तरीके की वो सोशो इकोनॉमिक्स मतलब कर रहे हैं, भारत जोड़ो के, मतलब ये भारत जोड़ो से आप समझ लो इस चीज़ को कि कुछ भी जैसे वो करते हैं, जैसे वो रहते हैं, सिंप्लिसिटी, जैसे आप देखो वो हमेशा आपको वाइट टी शर्ट में दिखेंगे, ठंड में भी वाइट टी शर्ट में घूमते रहते हैं, और बहुत दमदार एज अ पर्सनैलिटी, एज अ ह्यूमन बहुत दमदार है, मतलब कौन इतनी ठंड में ये सब कर सकता है। तो हाँ, यूथ उनसे जुड़ा हुआ है, यूथ देखना चाहता है, यूथ लुक्स अप टू हिम। देयर वाज अ टाइम जहाँ पे रिस्पेक्टफुली पेपराजी को, फोटो जर्नलिस्ट को बुलाया जाता था, और अब सबको खुद मोबाइल लेकर के जाना होता है। तो आप क्या ज़्यादा प्रेफर करते हो? मैम ढूंढना, चीज़ों को हंट करना, मतलब एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमंस आर ऑल्सो एनिमल्स, वी आर हेयर टू हंट। मतलब ये हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट है। लोग पता नहीं मानते हैं इस चीज़ से, रिलेट करें ना करें, बट हर कोई अपने सर्वाइवल के लिए हंट करता है। अर्ली मैन इरा से अभी तक आके देखो, हम हंट ही तो कर रहे हैं कोई ना कोई कुछ चीज़। तो आई थिंक हंट करना मतलब ढूंढ के ये सब करना। Okay. अगर आपको कोई एक मैसेज अपने खुद के कम्युनिटी के लिए देना हो ताकि उसमें कुछ बेटरमेंट हो सके, तो वो क्या होगा?
वो यही होगा कि हम देयर इज़ ऑलवेज अ चांस टू बिकम बेटर ह्यूमंस. मुझे पता है मेरे कम्युनिटी के लोग सारे जो मेरे 4-5 ये पैपरेजी लोग हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग हर चीज़ मानते हैं. बट हमको खुद मिलके ये डिसाइड करना है कि हम क्या दिशा दशा मतलब दिखाना चाहते हैं, या क्या हम इसमें बेटर कर सकते हैं. मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, ये है वो है, लेकिन इसमें बेटर करने की क्या क्या चीज़ें हैं कि मतलब हम ऑडियंस को अच्छा रखें, नीट एंड क्लीन कंटेंट चलाएं, सब लोग कनेक्ट हो पाएँ, सब लोग प्यार से रहें. मतलब ऐसा चाहता हूँ मैं. अगर आपको मतलब अभी जो भी चल रहा है कुछ एक चीज सुधारने का मौका मिले तो वो क्या होगा? वो यही होगा मैम. मैं ये कैसे कैंडिडली बोल दूँ, मैं ये नंगपना, न्यूडिटी, ये सब वाला कंटेंट चाहता हूँ कि बंद हो जाए ये सब जो है. अभी मैं आपसे कुछ फायर राउंड क्वेश्चंस पूछने वाली अरे हूँ. बाप रे, जला ही दोगे आप. नहीं, यू हैव टू बी रियली वेरी क्विक. ओके. ओके. मोस्ट फोटोजेनिक बॉलीवुड सेलिब्रिटी. हान पांडे. Celebrity with the best airport looks. दीपिका पादुकोण. Celebrity who always knows their camera angle. रणबीर सिंह. Really? Most humble celebrity you have ever met. रणबीर कपूर. Celebrity who never refuses photos. रणबीर सिंह. Best red carpet fashion icon in Bollywood. मलाइका अरोड़ा. Celebrity who gives the best candid shots. रणबीर सिंह अगेन फॉर फोटोज. He is ruling. Paparazzi life, night shoots or day shoots. नाइट शूट्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्टीज और अच्छी चीज़ें नाइट में मिलती है. Press conference or airport spotting. एयरपोर्ट स्पॉटिंग्स. Red carpet or candid paparazzi moments. कैंडिड पेपराजी मोमेंट्स. That's your specialty. Yeah. Long lens or close portrait. क्लोज पोर्ट्रेट्स. Photo or video content. वीडियो. Reason? बिकॉज अभी मतलब Social जो भी media. हाँ सब कुछ. Okay. Behind the scenes, most chaotic events you've ever covered. रणवीर दीपिका's वेडिंग, आई थिंक उन्होंने 4-5 रिसेप्शन करे थे. बहुत वो तगड़े था, किए hectic, बहुत हेक्टिक हुआ था. हाँ. Okay. A celebrity who surprised you in real life. आलिया भट्ट. Why? जस्ट मतलब वो उनकी वाइब्स, बात करने का तरीका, उनकी गाती बहुत अच्छा है. कि इवेंट में गाया था उन्होंने तो बहुत मज़ा आया था. Okay. Most viral photo you have captured. फोटो और वीडियो. Photo. फोटो रणवीर दीपिका पोस्ट मैरिज एनिवर्सरी, फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन. And video. एंड वीडियो विराट अनुष्का सेलिब्रेटिंग पोस्ट विक्ट्री ऑफ आरसीबी. Oh, that was 100 million. Really? Yes. Wow. The hardest celebrity to photograph? ऋतिक रोशन. Really? हाँ, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, कभी दिखते हैं अपना ग्रीक गॉड की तरह चलते हैं. विराट कोहली और MS धोनी? विराट कोहली. You're fan of him. शाहरुख खान और सलमान खान? शाहरुख खान. रणबीर कपूर और रणवीर सिंह? रणबीर कपूर. इंस्टाग्राम रील्स और फोटो पोस्ट? फोटो पोस्ट. वन ड्रीम सेलिब्रिटी शूट यू वांट? वन ड्रीम. विराट कोहली. Again? एवर फॉरएवर. One city in the world you want to shoot celebrities in? प्राग. जस्ट लव द वाइब्स रॉकस्टार के बाद से. One photography rule you break often? जहाँ पे अलाउड नहीं होता वहाँ पे जाके भी घुस के फोटो मारने का. मतलब जैसे बिल्डिंग्स वगैरह में अलाउड नहीं होता तो थोड़ा टेली लेंस वगैरह लगा के. वो अलग हाई होता है. हाँ, वो अलग है. If not a photographer, you would be a? Strategist for something, I think. Advice. Maybe for PR? Yeah, PR. Yeah, PR. Exactly. I'm putting words in your mouth. One word to describe Bollywood paparazzi culture. Booming. What is that? Booming, like ever booming, blossoming. Okay. One celebrity who is most media friendly? One celebrity. सभी फ्रेंडली, मतलब ज़्यादा मीडिया फ्रेंडली. दीपिका पादुकोण बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छे से रहती है मीडिया उनके से. पिक्चर्स भी बहुत आते हैं. इसीलिए. Candid. वो हवा में उड़ते हुए बाल वाले उड़ते वाला. हुए, दुपट्टा हिलते हुए. One celebrity who is most private? मोस्ट प्राइवेट. जॉन अब्राहम. वेरी प्राइवेट. उनका नहीं दिखता. Actually मुझे भी याद नहीं कि मैंने उनका लास्ट पिक्चर कब देखा है. वेरी प्राइवेट. A celebrity who has the best style in real life? आई थिंक आलिया भट्ट. Again. वेरी स्टाइलिश. Yes. Airport look trend, overrated or smart PR?
not everything, not every airport look is PR, and it's not overrated also. It's just good rated. Okay. So now we see, the celebrity dressing up like really nicely and all. वो जो अब होने लगा, तो अब उसमें मजा आता है या पहले जो नेचुरल लगता था? अब मजा आता है, They are अब more ग्लैमर stylish. मिलता है, हाँ. एयरपोर्ट पे भी ग्लैमर है. हाँ, सब जगह ग्लैमर है. Do celebrities sometimes call paparazzi themselves? नो. सेलिब्रिटीज नेवर कॉल. इनके PR टीम कॉल करते हैं, वो भी प्रमोशंस मीडिया जब इनकी फिल्म वगैरह आती है उस टाइम पे. कभी ऐसा हुआ है कि आपको उनकी PR टीम ने बुलाया है और फिर सेलिब्रिटी बोल रहा है आप लोग यहाँ भी आ गए? नहीं नहीं, वो फिल्म हमें उनके PR लोग ही बुलाते हैं, मतलब जो भी फिल्म के टाइम ही बुलाते हैं. पर वो उस समय ऐसा नहीं करते कि आपको किसने बुलाया. वो तो जो ऐसे हो जाता है, वो लोग अचानक से जो पड़ जाते हैं वो बोलते हैं डायलॉग. लेकिन अगर जब कभी ऐसा होता है कि ओहो आप लोग यहाँ पे भी, तब आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, मतलब ठीक है, वो लोग हमारे होने से हैं, हम उनके होने से अच्छा ही लगता है. तो ये नोक झोंक चलते रहना हाँ, चाहिए. चलते रहना चाहिए. ओके. पल्लव, आप खुद मीडिया में हैं, आपने हजारों तरह के सवाल लोगों से पूछे होंगे और शायद लोगों ने आपसे भी अलग अलग तरीके के सवाल पूछे होंगे, लेकिन कोई एक ऐसा सवाल जो आप चाहते हैं कि लोग आपसे पूछे लेकिन आज तक कभी नहीं पूछा है? ये आपको बताता कौन है, जो सेलिब्रिटीज पूछते हैं आपको बताता कौन है, ये वाला सवाल. तो आप बताइए, उसका जवाब दीजिए. उसका जवाब ये है कि हमारे सूत्र, सोर्स. हाँ, लेकिन वो सूत्र है कौन? वही तो नहीं बताना. सूत्रों के हिसाब से यही है कि हम सोर्स बहुत तरीके के होते हैं मैम. अभी आजकल तो आपको बताऊंगा तो आप हंसने लगोगे. बताओ. तो बहुत हंसोगे आप. बताओ. कुछ जैसे मान लो कि कहीं कोई पार्टी वार्टी थी, तो मैंने अपने लड़के को बोला कि यहाँ पर यार एक पार्टी होनी है, तो एक रेस्टोरेंट है मुंबई का बड़ा फेमस, तो ध्यान रखना कि यहाँ पर ये सब हो सकता है. तो वो कहता कि टेंशन मत लो. मैंने बोला अरे टेंशन क्यों मत लो भाई, यहाँ पे बड़ा कोई पार्टी होने वाली है, मैंने तुझे बताया, तू मेरे को बोला टेंशन मत लो. कहता नहीं यार भाई, यहाँ पर हम लोगों को सब जानते हैं, यहाँ के पियोन हमें जानते हैं, यहाँ के भिखारी हमें जानते हैं. ये क्या बोले, अभी तो ऐसे सूत्र, ऐसे सोर्स है, तो क्या बोले बताओ. और वो खुश भी हैं, वो लोग बहुत खुश भी हैं कि मतलब भिखारी लोग, वैसे उनको कोई पैसे नहीं देता, सेलिब्रिटी आ रहे हैं, लेकिन जब मीडिया वाले आते हैं तो कैमरे लगे होते हैं, तो सेलिब्रिटी को भी उसको पैसे देना पड़ता है. वो 5-10 रुपए भी नहीं दे सकता, रख के 500 देना, क्योंकि कैमरे लगे पड़े. तो उनका क्या बोलते हैं, उद्धार हो रहा है. हाँ बिल्कुल. बट कभी ऐसा मौका आया है कि आपको किसी भिखारी से बोलना पड़ा तुम्हारे पास जो कंटेंट है मुझे दे दो? हाँ, बिल्कुल मैम. हो जाता है. जैसे मान लो कोई वीडियो मिस हो गई कहीं पे, तो कोई वॉचमैन हो, कोई राहगीर हो, कोई भिखारी हो, जो बेचारों से मांगना पड़ता है कंटेंट के लिए. पल्लव, आपसे बात करके बहुत मजा आया और थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग so much insight about the paparazzi, celebrity, politician and everything. Thank you so much.